हे फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही थी हमारी, जिसका पार्ट 29 है आज। इसमें भी डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। और देखिए, सामान्य हिंदी वाली ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है यूके ट्रिपल एससी के समस्त एग्जाम्स के लिए। जनरल पेपर जहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन व सामान्य हिंदी पूछी जाती है। इसके साथ साथ अन्य एग्जाम सी टेट, यू टेट और एसएससी जीडी, वहाँ पर भी 25 नंबर की हिंदी है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके लिए भी ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मेरे चैनल पे वो लोग जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया है, वो लोग हिंदी देखिए भाग 29 है, तो भाग 1 से लेकर आप भाग 29 तक ये सभी वीडियोस देखिए और नोट्स बनाइए। साथ में हिंदी के जो भी डिस्क्रिप्टिव सेशन है उनको भी देखिए, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, लिंग सभी मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 25 नंबर काफ़ी क्रूशल ये एक भाग है एसएससी जीडी के पेपर का, तो इसमें हेल्पफुल होगी ये सीरीज आपके लिए। बाकी उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ में यूके फॉरेस्ट गार्ड और इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में हिंदी पूछी जाती है, और उत्तराखंड पुलिस एसआई, वहाँ पर तो पूरे 100 नंबर की हिंदी पूछी जाती है उत्तराखंड पुलिस एसआई के एग्ज़ाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। तो सामान्य हिंदी और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और सामान्य टॉप 5000 जीके वाली जो मेरी सीरीज है, ये 3 प्लेलिस्ट तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी लोग उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स की दिल से तैयारी कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी पार्ट 29 देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में तो नहीं है रस, ठीक है, लेकिन अन्य एग्जामों के लिए, जैसे मैं बात करूँ सी टेट, यू टेट और एसएससी जीडी के सिलेबस में है। ठीक है, तो रस जो होता है, देखिए रस संप्रदाय को प्रवर्तित किया था, या इसके जो प्रवर्तक रहे थे, किस आचार्य ने इसको इंट्रोड्यूस किया था रस को? ठीक है, और इसके ऑप्शंस है भरत मुनि, मम्मट, अभिनव गुप्त या भट्ट नायक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है भरत मुनि। तो भरत मुनि ने रस को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक है भरत मुनि। नेक्स्ट देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो देखिए थोड़ा ये खड़ी बोली ब्रज भाषा के जो भी दोहे होते हैं या पंक्तियां होती हैं, इनका थोड़ा सिंपली आपको अर्थ जानना जरूरी है, तब जाके आप क्वेश्चन वहाँ पे सही कर पाएंगे। और अलंकार की मैं बात करूँ, अलंकार भाग 1, अलंकार भाग 2 और अलंकार भाग 3, ये मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो दी है अपनी, जो आप देख सकते हैं हिंदी की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैर के चले और बिना कान के ही सुने। तो ऐसी पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार, विशेषोक्ति, विभावना अलंकार या निदर्शना अलंकार? ठीक है, तो इसमें होगा गाइज विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार होगा, क्योंकि देखिए बिनु पग चले सुने बिनु काना। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन काव्य गुण नहीं है? तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपने बताना है कि किसी भी काव्य का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा? ठीक है, ऑप्शन है माधुर्य, गौड़ी, प्रसाद या ओज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौड़ी। तो गौड़ी काव्य गुण नहीं है, लेकिन माधुर्य काव्य गुण है, प्रसाद भी काव्य गुण है और ओज भी। ठीक है, ओज का मतलब होता है तेज। तो एक काव्य रचना जब भी होती है उसमें माधुर्य भी होना चाहिए, प्रसाद भी होना चाहिए और तेज या ओज भी होना चाहिए। ठीक है, ये काव्य गुण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में अष्टछाप के कवि कौन है? तो निम्नांकित जो दिए गए ऑप्शन, इनमें से आपने अष्टछाप कवि बताना है। अष्टछाप दिग्गज कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, केशवदास या मीरा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, सूरदास अष्टछाप कवि हैं। अगला देखिए, निम्नांकित में भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। आपका लेख अच्छा है, कवि ने काव्य रचा, छात्रों द्वारा गीत गाया गया, मैंने काव्य पाठ किया। तो आपको बताना है इसमें से किस में भाववाच्य वाक्य है, कौन सा भाववाच्य वाक्य है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा गीत गाया गया। ठीक है, तो छात्रों ने क्या गाया? गीत गाया, तो यह है भाववाच्य वाक्य। चंद्रचूड़ समस्त पद में कौन सा समास है? ठीक है, तो चंद्रचूड़ जो शब्द है, अगर इसका समास विग्रह करते हैं हम, तो इसका अर्थ हो जाता है चंद्रमा को धारण करने वाला। ठीक है, तो चंद्रमा को धारण किसने किया हुआ है? भगवान शिव ने किया है ना अपनी जटाओं में, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास का मतलब जो बहुब्रीहि समास की पहचान है, इसका एग्जाम्पल सिंपली आप समझ सकते हैं
कि इसमें जो वाक्य या शब्दांश दिया होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, शब्द दिया होता है, उस शब्द का अगर आप अर्थ निकालते हैं तो उसका कोई अन्य तीसरा अर्थ आता है। तो ये पहचान है बहुव्रीहि समास की। जैसे इसका सिंपली मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, दशानन, ठीक है, दशानन शब्द भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। दशानन का अर्थ होता है 10 हैं आनंद जिसके, मतलब 10 सिर जिसके हैं। तो 10 सिर किसके थे? रावण के थे। तो कहने का मतलब तीसरा अर्थ निकल गया ना। तो ऐसे पद को या ऐसे शब्द में समास होता है बहुव्रीहि, ठीक है। अगर देखिए कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। प्रभाकर, राकेश, दिनकर या सविता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश। राकेश को छोड़कर सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। निषिद्ध शब्द का सही विलोम क्या होगा? निषेध, निंदा, विहित या न्यून, ठीक है। तो निषिद्ध शब्द का सही विलोम हो जाएगा गाइज विहित, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला वाक्यांश के स्थान पर सही शब्द क्या होगा? तो जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है ऐसे व्यक्ति के लिए एक जो वाक्यांश होगा क्या होगा? तपस्वी, योगी, मुमुक्षु या मोक्षोषु, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक पार्टिकुलर जो वर्ड यूज होता है वो होता है मुमुक्षु। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो बिल्ली कहाँ से कूद पड़ी? छत से कूद पड़ी, ठीक है। तो इसमें आपने कारक बताने, देखिए कारक की वीडियो भी मैं आपको दे चुका हूँ पूर्व में। इसमें कर्म होगा, संप्रदान होगा, अपादान होगा या अधिकरण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपादान कारक की पहचान है। बिल्ली छत पर थी और छत से कूद गई नीचे, ठीक है। तो कहने का मतलब बिल्ली छत से अलग हो गई। तो अलग होने वाला जो से होता है, अलग होने के अर्थ में जो से आता है वो हमेशा अपादान कारक का बोध करवाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? देखिए इतना काफ़ी अंदर का क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या नरेंद्र शर्मा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं ये। अगला देखिए, केकी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो केकी का अर्थ बताना है आपने। ऑप्शन है मोर, कोयल, हंस या तितली। तो केकी बोलते हैं मयूर को, मयूर मतलब मोर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, केकी का अर्थ होता है मोर। हिंदी के आदिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना की थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आज का, मैं बोलूँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो का तो ये है कि आदिकाल का वह कवि जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना की थी, ठीक है। ऑप्शन है चंद विद्यापति, अमीर खुसरो या नरपति नालह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो ने रचना की थी मनोरंजन साहित्य की। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? आदिकाल को, रीतिकाल को, भक्ति काल को या आधुनिक काल को, ठीक है। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो वीर गाथा काल अन्य नाम है आदिकाल का, ऑप्शन ए। इत्यल्लम किस कवि की रचना है? ठीक है, तो इत्यल्लम रचना आपने बताना है किस कवि की है। सर्वेश्वर, दुष्यंत, अज्ञेय या मुक्तिबोध की, ठीक है। तो इत्यल्लम जो रचना है ये है अज्ञेय जी की, ठीक है। अज्ञेय जी का पूरा नाम आपको पता होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, उनकी बात हो रही है। अज्ञेय के नाम से वो रचना करते थे। बुरे के साथ भला आदमी भी कष्ट पाता है, इस कथन को व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन ए है और करे अपराध को और पाए फल भोग। रावण ने सीता हरि बांधे गए समुद्र। ऑप्शन सी है कर गए चोटी वाले पकड़े गए दाढ़ी वाले, ठीक है, मतलब कर गए चोटी वाले पकड़े गए दाढ़ी वाले। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, गेहूं के साथ घुन का पीसना, ठीक है। तो सिंपली आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर। तो बुरे के साथ भला आदमी भी कष्ट पाता है, इसका सही लोकोक्ति है गेहूं के साथ घुन का पीसना, ठीक है। तो गेहूं के साथ घुन पीस जाता है, वैसे ही बुरे आदमी की अगर संगत हो तो भला आदमी भी उसकी चपेट में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, कंदर्प शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो देखिए कंदर्प जो शब्द है ये पर्यायवाची है कामदेव का, और कामदेव का जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से सही पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए मदन, ठीक है। मदन भी कामदेव का ही पर्यायवाची है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, विष्णु औ में कौन सी संधि है? ठीक है, तो विष्णु औ में कौन सी संधि है बताना है आपने। पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, खारिज संधि या सुलोप संधि,
ठीक है। तो काफ़ी कठिन यहाँ पे दिया गया है ये वर्ड, ठीक है। तो देखिए जो ये ओ का बोध कराता है, ये एस आकार का जो अक्षर होता है हिंदी में, ये ओ का बोध कराता है, ठीक है। विष्णु औ में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि हो जाएगी गाइज ऑप्शन बी, पूर्व रूप संधि होगी इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो गाइज ये थे आज हिंदी पार्ट 29, इसमें डिस्कस किया हमने महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, सामान्य हिंदी। तो गाइज़ इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस ना करें, सभी क्वेश्चनों को नोट कीजिए, और कोई भी डाउट होता है आपको तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए हमें। हमारा फेसबुक पेज है देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से, वहाँ पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मैं बोलना चाहूँगा आप अपने को अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और अनअकैडमी पर चल रहे मेरे वरीयस कोर्स का लाभ उठाएं, जिसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान है, उत्तराखंड नदी तंत्र है, उत्तराखंड की जनजातियाँ और सामान्य हिंदी, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कोर्सेज आपको वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो बने रहिए, यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिए और अनअकैडमी पर भी, ठीक है। क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा समेटना है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, ठीक है। तो आपकी तैयारी को यहाँ पे प्रबल बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए मैं रोज़ आपके लिए वीडियोज़ लाता हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम निकले और आप एक अच्छी नौकरी पा सकें, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ अच्छे से आप मेहनत करें, अपना ध्यान भी रखें। जल्दी ही मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि।